हेलो फ्रेंड्स, आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लॉयड्स 1.5 टन विंडो एसी की बात करेंगे जो कि 4 स्टार रेटिंग का है, जो कि मैंने 6 मई को परचेज़ किया है। एज ए विंडो एसी काफ़ी देखने में अच्छा एसी है और अब लॉयड ब्रांड हेवल्स का प्रोडक्ट हो गया है। ये इसका छोटा सा खूबसूरत सा रिमोट कंट्रोल है। ब्लू लाइट इसकी मुझे बहुत पसंद है और बटन का भी जो सिलेक्शन है कलर का वो मुझे बड़ा पसंद लगा है। सो मैं इस एसी की आपसे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। परफॉर्मेंस, कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितने का पड़ा, कहाँ से ख़रीदा, इसकी हम तसल्ली से डिटेल में बात करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब थोड़ा अमेज़ॉन को देखते हैं। मैंने अमेज़ॉन से लिया था, जो कि 6 मई आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 6 मई को ही मैंने परचेज़ किया और ये 2023 मॉडल है। 4 स्टार इसकी रेटिंग है। नॉन इन्वर्टर है, तो यानी कि फिक्स्ड स्पीड है। ये एसी देखने में काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, आप इसको देख सकते हैं। और इनका ये कहना है 48 डिग्री पे भी बढ़िया कूल करता है। आजकल जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस है R32, वही उसमें भरी हुई है। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 साल की कंप्रेसर पे वारंटी है। और ये एक अच्छे खासे बड़े साइज़ के रूम के लिए, यानी कि 150 स्क्वायर फीट, 150 या 170, 170 तक भी बढ़िया कूलिंग करेगा। अंदर सारी इसकी 100% कॉपर ग्रूव्स वाली इसकी कॉइल्स हैं। नॉइज़ लेवल इसका 54 डेसिबल है, जो कि काफ़ी कम है। विंडो के हिसाब से एक्सेप्टेबल रेंज इतनी होती है। किसी एसी का 52 भी हो सकता है, बट मोर और लेस इतना ही होता है। अगर जो आपको बिल्कुल सुपर साइलेंट एसी चाहिए तो आपको स्प्लिट ही लगवाना पड़ेगा। पावर कंजम्पशन जो इसकी है वो लगभग 1138 यूनिट्स हैं, यानी कि 1140 यूनिट, जो कि 4 स्टार रेटिंग को 1 साल के हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है। और उसमें फ़िल्टर लगा रखे हैं। 4 स्टार रेटिंग जो कि एनर्जी एफिशिएंट में आते ही है। फ़िल्टर्स इसमें क्लीन एयर फ़िल्टर्स हैं और देखने में कुछ ये इस तरह से लगता है। इसकी हमने बात करी है। सबसे अच्छी जो इसमें बात है इसका प्राइस। अमेज़ॉन पे इसका प्राइस 29,299, 29,299 रुपये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। जब मैंने इसको देखा सो केवल यही एक एसी था जिसमें मेरे पुराने एसी का रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल रहा था। मैंने बाय बैक करा है, पुराने एसी को अपना बेचा है, जो कि मेरा हिटाची का 1.1 टन का विंडो एसी था। और अमेज़ॉन से उसका मुझे प्राइस 5,000 के आसपास उसका मुझे प्राइस मिला है। और 5,000 वो मेरा लेस हो गया। उसके बाद मेरा अमेज़ॉन का क्रेडिट कार्ड था, उस पर कुछ लेस हो गया। जब मैंने 6 मई को ये प्रोडक्ट ख़रीदा था तब इसका प्राइस 29,000 इतना नहीं था, तब 28,000 कुछ था। तो इवेंचुअली जो ये मुझे प्राइस पड़ा है ये 23,000 समथिंग रुपीज़ का पड़ा है। 23,000 का इफ़ेक्टिवली मुझे चेंज के बाद प्राइस पड़ा है, जो कि बहुत ही शानदार प्राइस है। और आप इसमें यहाँ देख भी रहे होंगे, ओल्ड प्रोडक्ट का एक्सचेंज 5,340, 5,340 रुपीज़ में आप अपना पुराना एसी इससे एक्सचेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत अपने आप में बड़ा है। बैंक ऑफर है 1,500 रुपये का, 1,500 का इस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब करने के बाद इफेक्टिवली 23,000 समथिंग, आप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट 23,000 का इसका मुझे प्राइस मिला है, जो कि एक 1.5 टन 4 स्टार रेटिंग के एसी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। इसके अलावा डिलीवरी 3-4 दिन में हो गई थी। और जो ये एसी है, हम इसकी बात तो कर ही चुके हैं कि रिमोट कंट्रोल है, इसमें सारे फंक्शंस हैं। क्लीन एयर फिल्टर, डी ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि जब बहुत मॉइस्चर हो जाता है एयर में और बहुत ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो जाती है, तब ये इफ़ेक्टिवली बढ़िया से काम करेगा। और इसका बाकी हम नॉर्मल बात कर चुके हैं। मेरे घर में पहले से ही स्टेबलाइज़र लगा हुआ था पुराने एसी का, तो मैंने वही स्टेबलाइज़र इसमें यूज़ करा है, जो कि रिकमेंडेड होता है। अगर जो आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो आप स्टेबलाइज़र ज़रूर करिए, और बिल्कुल वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं है तो आप लगा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हेवल्स की एक ट्रस्टेड ब्रांड है। हेवल्स मुझे इलेक्ट्रिकल आइटम्स में पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ख़रीदा। हर एक की अपनी चॉइस होती है, आपकी अपनी हो सकती है। और डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि हेवल्स के या लॉयड के एसी बेस्ट है। मैंने फ़र्स्ट टाइम लॉयड एसी को ट्राई करा है। उसके अलावा पहले मेरे पास हिटाची,
वोल्टास, कैरियर के एसी थे। कैरियर का एसी का स्प्लिट एसी का आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लॉयड का, और अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और ऑब्वियसली रिमोट कंट्रोल इसमें दिया हुआ है, जिसको हमने देखा था ऑटो रिस्टार्ट का फंक्शन है, यानी कि बिजली अगर जो चली जाती है और दोबारा बिजली आती है तो उसी सेटिंग पे वो ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा। सेल्फ डायग्नोसिस इसमें है, इसमें ऐसी चिप्स लगी हुई हैं कि कोई एरर है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपको डिटेक्ट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखा देगा, तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। कंडेंसर कॉइल जो पीछे जो से दिखता है, जो पीछे से हम देखते हैं ना, किसी का ग्रीन दिखता है, इसका ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। हाइड्रोफिलिक एल्यूमिनियम्स हैं, और एसी की जो गैस है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस है, और अच्छा इसका ठीक एलईडी इस डिस्प्ले है। और बाकी हम इसके फ़ीचर्स की बात कर चुके हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फ़ीचर आता है या जिसकी हम बात करने के लिए हम समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली बिजली कितनी खाता है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात होती है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का वॉटेज कंजम्पशन है, यानी कि एक घंटे में 1 आवर में अप्रॉक्सीमेटली 11,350 के आसपास ये वॉट खाएगा। कुछ स्टेबलाइज़र जो चल रहा है तो लगभग 1.5 यूनिट आपकी एक घंटे में खर्च होगी। अब वो 1.5 यूनिट 1.4 भी हो सकती है, बिल्कुल मैंने ऐसी माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन नहीं करी है, बट आप ये समझ लें कि 1.4 यूनिट एक घंटे में एसी के चलने से खर्च होगी। तो अगर जो आपके यहाँ बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू 8 रुपये की है, तो अब आप उसको कैलकुलेट कर लें 8 रुपये के हिसाब से ये आपको 12 रुपये पर आवर, 12 रुपीज़ पर आवर, 12 रुपये पर घंटा के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जो कि नेचुरल है। काफ़ी कम भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि अगर जो आपके घर में 3 स्टार एसी है या कोई पुराने एसी लगे हुए हैं जिसमें स्टार रेटिंग नहीं होती थी, उनकी यूनिट कंजम्पशन 2 यूनिट से भी ऊपर होती है। हाँ, अगर जो आप 5 स्टार एसी लेते हैं तो इसका 10 से 15% इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो सकती है। यानी कि अगर जो ये 1.4 यूनिट एसी 1 आवर में ले रहा है, तो आपका अगर जो यही एसी आपका 5 स्टार का होता तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% इसमें कम इसकी इलेक्ट्रिसिटी हो जाती। तो अप्रॉक्सीमेटली वो हो सकता है 1.2 यूनिट के हिसाब से आए। तो अगर जो आप ओवरऑल देखेंगे तो नेचुरल है 5 स्टार रेटिंग का एसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी 10 से 15% पर आवर कंज्यूम कम करेगा। बट 4 स्टार भी इतना बुरा नहीं है। 3 स्टार के एसी आपको ज़्यादा सस्ते मिलेंगे, मतलब अगर जो आप ख़रीदने चलेंगे तो आप देखेंगे 5 से 6,000 रुपये का डिफरेंस होगा, चाहे स्प्लिट एसी लें या विंडो एसी लें, 5 स्टार और 3 स्टार में। तो 4 स्टार एक मीडियोकर स्टार रेटिंग है, उसको मैं सुपर एक्सीलेंट भी नहीं बोलूँगा लेकिन बेड भी नहीं बोलूँगा। 3 स्टार वाला ज़्यादा कंज्यूम करेगा, 4 स्टार वाला फिर भी ठीक है। तो अपने आप में कुल मिला के ये एसी बढ़िया है। 1 वीक से मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको यूज़ कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से ठंडा करता है, मस्त एकदम ठंडा करता है। अब एक्चुअल फिर से हम एसी के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एसी का स्विच ऑन किया, ये मेरे स्टेबलाइज़र पुराना वाला लगा हुआ था, मैंने इसको ऑन कर दिया। वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 200 वोल्ट के आसपास है और ये एसी ऑन हो चुका है। इसमें आप यहाँ पे ग्रीन लाइट देख रहे हैं और रिमोट कंट्रोल बहुत बढ़िया है। इसको मैंने ऑन किया, एक हल्की सी बीप की आवाज़ आई। 24 डिग्री पे बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा हुआ है और ये ऑन हो गया। इसकी फिन्स को आप लेफ़्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं, जो अंदर वाली फिन्स हैं। बाहर वाली फिन को ऊपर नीचे यानी कि अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकते। इसमें जो रिमोट में फंक्शंस हैं वो काफ़ी इजी और नॉर्मल हैं, और रिमोट के सारे फंक्शन आपको ऑब्वियसली एसी पैनल पे भी मिलेंगे। डिस्प्ले का एक बटन है, डिस्प्ले का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई देगा। रात को आपको अंधेरा रखने की पूरी मन करता है तो डिस्प्ले का बटन फिर दबा दीजिए, एसी यूनिट से ये 24 जहाँ लिखा है वो गायब हो जाएगा। काफ़ी अच्छी कूलिंग है, बढ़िया कूलिंग है। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक इकोनॉमी मोड है जिसमें इकोनॉमी में वो अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करके चलाता रहेगा। जब आप इसको फ़र्स्ट टाइम ऑन करते हैं, डेली बेसिस पे भी फ़र्स्ट टाइम स्विच से ऑन करते हैं, तो कंप्रेसर चलने में लगभग 2 से 3 मिनट लेता है। दैट मीन्स कि 2 से 3 मिनट बाद आपको ठंडक मिलेगी, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एक अच्छा बेसिक एसी है, मतलब इस प्राइस में बहुत अच्छा है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।